अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने के लिए जो भी कोशिश करेगा, इस्लाम को बर्बाद करने के लिए जो भी कोशिश करेगा, वो खुद बर्बाद हो जाएगा, खुद मिट जाएगा। इस्लाम को मिटा नहीं पाएगा। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को बर्बाद कर दिया जाए, मुसलमान को उलझा दिया जाए, मुसलमान को डिवाइड किया जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला का अगर शान में अगर आप बात करोगे तो हर वक्त कमी रहता है। दोनों ही तरफ का लोग हिंदू धर्म से है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम को मिटा देगा और कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम को मिटने नहीं देगा। दोनों ही हिंदू पंडित है, दोनों ही हिंदू पुजारी है, दोनों ही हिंदू ठाकुर है। एक कहते हैं कि इस्लाम को मिटाना पड़ेगा, इस्लाम को बर्बाद करना पड़ेगा। दूसरा कहते हैं कि इस्लाम को मिटाने को दूंगा नहीं, इस्लाम मिटेगा नहीं। अगर इस्लाम को कुछ भी हो जाए तो इस्लाम को बचाने के लिए मैं तैयार हूँ, अपना जान देने के लिए तैयार हूँ, अपना सर कटाने के लिए तैयार हूँ। इस्लाम वो चीज़ है जो इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इस्लाम वो चीज़ है जो गरीब को खाना खिलाते हैं। इस्लाम वो चीज़ है जो पड़ोसी की खैर खैरियत लेते हैं। इस्लाम वो चीज़ है जो काम धंधा का बारे में सोचते हैं। इस्लाम वो चीज़ है जो हेल्थ का बारे में सोचते हैं। इस्लाम वो चीज़ है जो मोहब्बत क्या है वो सिखाते हैं। इस्लाम वो चीज़ है, रिश्तेदारी क्या है इस्लाम सिखाते हैं। इस्लाम वो चीज़ है, एक दूसरे का साथ कैसा रहना है इस्लाम सिखाते हैं। तो कुछ भी हो जाए इस्लाम को मिटने नहीं दूंगा, इस्लाम के लिए अपना जान दूंगा, इस्लाम के लिए अपना सर कटाऊंगा, लेकिन इस्लाम को कुछ होने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ से क्या कह रहे हैं? मुसलमान को मस्जिद के अंदर घुस घुस के चुन चुन के मारा जाएगा, मुसलमान का मस्जिद को तोड़ा जाएगा, इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, इस्लाम को मिटाना पड़ेगा। मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं है, मुसलमान का असली वतन पाकिस्तान है। मुसलमान हिंदुस्तान खाली करो, पाकिस्तान निकल जाओ। दोस्तों, दोनों एक ही कौम का लोग हैं, हिंदू कौम से आते हैं। आखिर जो गुस्ताखे रसूल है उसका बारे में तो अक्सर लोग सुने हैं, देखे हो, पहचानते हो, लेकिन वो शख्स कौन है जो इस्लाम को बचाने के लिए कह रहे हैं, इस्लाम का साथ खड़ा है, इस्लाम के लिए गर्दन देने के लिए तैयार है, इस्लाम के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार है। और वो अकेला नहीं है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनकी पूरा टीम लेके इस्लाम को बचाने के लिए तैयार है। एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस
वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं। अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है। तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने ये अनुभव किया है कि ये मैं एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य हो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे। कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या। हमने कहा कि हम तो तुम्हारे बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें। यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अंग्रेजी की भी मिल गई है और हम तो चाहते हैं हाँ कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें। आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो,
जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम की रक्षा के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा। अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसलमान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं। हिंदू जो अपने को कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाए हैं। दोस्तों, ये रहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शान। अगर आप पूरा वीडियो गौर से देखे हो तो देखिए वो पुजारी हो, पंडित और ठाकुर क्या कह रहे हैं, जो इस्लाम के लिए अपना जान भी देने को तैयार हो, इस्लाम के लिए सर कटाने के लिए तैयार हो, लेकिन इस्लाम को कुछ होने नहीं दूंगा। वही खानदान से दूसरा लोग क्या कहते हैं, जो इस्लाम को बर्बाद किया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए, या फिर मुसलमान के बारे में कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान की नहीं है, मुसलमान पाकिस्तान की है। दोस्तों, जो शख्स इस्लाम को थोड़ा सा जानने के लिए कोशिश किए हैं वो कभी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करेगा, एक गारंटी का साथ कहता हूँ। मुसलमान सामने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मुसलमान किसी के ऊपर गुस्सा नहीं उतरते हैं, मुसलमान किसी को नुकसान पहुंचाने का तो दूर की बात है, नुकसान पहुंचाने के लिए सोच भी नहीं सकते। आतंकवाद मुसलमान की नाम नहीं है, नुकसान पहुंचाना मुसलमान की हरकत नहीं है, लोगों से झगड़ा करना मुसलमान की आदत नहीं है। मुसलमान की आदत है एक साथ रहना, मोहब्बत बांटना, मोहब्बत दिखाना, एक दूसरा की तकलीफ में शामिल होना, एक दूसरा को लेके चलना। ये है मुसलमान की असली हकीकत। उससे बाहर जो भी आप सुन रहे हो या फिर जो भी लोग कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से जलने वाले लोग हैं, इस्लाम से जलने वाले लोग हैं। इस्लाम से तुम क्या जलोगे, तुम खुद जल जाओगे। इस्लाम को क्या मिटाओगे, तुम खुद मिट जाओगे। इस्लाम को बर्बाद क्या करोगे, तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि आज तक जो भी लोग इस्लाम के खिलाफ बात किए हैं वो अचानक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ क्या इंसाफ किए हैं वो सबको पता है। और जो लोग आज भी इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अल्लाह उनको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। थोड़ा टाइम की इंतज़ार है, टाइम की बात है, वो वक्त देखने का इंतज़ार है, लेकिन उसके साथ भी अल्लाह इंसाफ क्या करेगा वो इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। तो आज आप लोगों को ये समझाने के लिए कोशिश की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो शान है वो समझ पाना मुश्किल है। वही कौम से इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं और वही कौम से इस्लाम को बचाने का बात कर रहे हैं। तो कौम वही है, बस दो इंसान है, दोनों से आप वाकिफ हो। तो आप क्या कहते हो ज़रूर कहिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हकीकत लोगों तक पहुँचाएगा।
जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में क्या कर रहे हैं।